हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। तो सभी के लिए राधे राधे। तो मैं प्रियांशु की मामा अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो जी आज दिन है शनिवार और 11 शनिवार का दिन है, 11 जुलाई है। तो जी आज से सावन लग गया है गाइस, 11 जुलाई से। नहीं सॉरी, कल कल थी 11 जुलाई, आज 12 जुलाई है। तो सावन शुरू हो गया है 11 जुलाई से। तो जी अब पूरा एक महीना सावन रहेगा। और मौसम की बात करी जाए तो मौसम कुछ तरीका का ऐसे हो रहा है, कभी धूप निकल आती है, कभी सर्दी हो जाए सर्दी कह रही मतलब कभी गर्मी हो जाती है। और अभी तो धूप नहीं है, वैसी मौसम है एकदम, कभी तेज़ निकलती है कभी धूप चली जाती है। तो इस तरीका का हो रहा है। तो गाइस काम वाम हो गया है सारा फ्री। और सुबह कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, अब मशीन लेके बैठी हूँ, आप देख रहे होगे मशीन को भी। तो भाई आज सिल ले मुझे कपड़े, कल भी सिले थे थोड़े से कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना उधर रहे हैं, लोवर वगैरह जिसमें उधर जाते हैं तो वो उधर रहे। मतलब थोड़ा फ्री हो गई हूँ काम से, तो मैंने कहा फिर ये संभाल देती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये चीज़ है ना, ये कच्ची सी सिलाई हो जाती है इन पर, ये उधर जाती है इन पे भाई सिलाई वगैरह लगानी है। देखो ये फट रही है, ये यहाँ से उधर जाती है, पीको पे से उधर जाती है गाइस। तो मैं वही सोच रही हूँ उनके मशीन चला दो थोड़ा, तो भाई सही रहेगा। सिल जाएंगे तो बच्चे पहन ही लेंगे ना। और एक गाइस इस थैले का मैं सोच रही हूँ जुगाड़ कुछ करने का। और ये थैला इतना बड़ा थैला है, देख लीजिए और कितना लंबा थैला है यहाँ से लेकर। और इसमें सामान रखोगे बाइक पे बांधते तो बहुत लंबा नीचे खिंचड़ता है। और मेरे दिमाग में आ रही, पहले तो मैं सोची कि तनी तनी काटूँ, तनी छोटी करके लगाऊँ। फिर मेरे दिमाग में तनी तो ठीक ठाक है ना, तनी तो गाइस ठीक है। पर अब मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं जो नीचे का है ना, ये जो लंबाई ज़्यादा है इसकी। तनी तो ठीक है बंधने के हिसाब से, वैसे थोड़ी सी बड़ी है, ये लंबाई ज़्यादा है, इतना बड़ा है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ से काट दूँ, काट के फिर इसको सिलूँगी, छोटा कर दूँ, मतलब थोड़ा सा इतना छोटा कर दूँ ताकि ये इतना फिर ये बना रहे, यहाँ से लेके इतने में सब्ज़ी आ जाए और बांध लो आराम से। तो भाई कल इनके पापा ना आम लेके आए थे और सब्ज़ी भी लाए थे, आलू लाए थे। तो बहुत मुश्किल से थैले को बांध के लाए गाड़ी में, पीछे कह रहे बहुत नीचे थैला है, ये कौन सा थैला दे दिया था ना, ये तो लटके जा रहा है नीचे। तो नीचे भाई लटकेगा तो उसमें गाड़ी में अटकेगा ना पहिए में, फिर इस वजह से कह रहे तनी भी इतनी बड़ी। तो वो बेचारे फिर जुगाड़ करके बांध बूंद के लाए इसको अच्छी तरह से, ऐसे बीच में से बांधा उन्होंने, यहाँ से छोटा करा, फिर ऐसे बांध के तब लाए उसको, बड़ी मुश्किल से लाए थे कह रहे थे। मैं बोली मेरे पास थैला ही नहीं था, मैंने तो ये दे दिया था। चलो आज देखती हूँ मैंने इसका जुगाड़ करके। तो आज तो भाई मैंने सोच ली है, आज तो इसे करके मानूंगी नहीं भाई, कल फिर मांगेंगे, सब्जी वब्जी लाते हैं ना वो, तो थैला कभी भी मांग लेते हैं। और बैग है इनका छोटा, तो बैग में आ नहीं पाती है इस वजह से। तो इतना काट लूँगी, आप लोग बताना, मुझे इतने नॉलेज नहीं है, पर मैं अपना दिमाग चला रही हूँ, मेरा दिमाग चल जाएगा सही रहेगा सही रहेगा मतलब इसमें दिमाग चला रही, थैले में वैसे नहीं चला रही दिमाग थैला बनाने के लिए। तो भाई ये थैला मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बना के भेजे थे मुझे ये थैला। तो यहाँ से काट दूँगी और इतना छोटा कर दूँगी, फिर ये ज़्यादा ये लटकेगा नहीं, लटकने की वजह से। चलो जी इसको तो भी करूँगी बाद में, पहले। और कृष्णा सो गया, खाना पीना सबने खा लिया। और रात रात की बात बताऊँ क्या हुआ। रात मैंने दूध जमाया था गाइस, और ये पहला चांस हुआ मेरे साथ में कि रात मैंने दूध जमा दिया, डोंगा रख दिया था अच्छे से। मैं रोज़ टेबल पे रखती हूँ, आप लोगों के लिए भी दिखाती हूँ। मेरा और जगह तो है नहीं कि दूध जमा के वहाँ रख दूँ, बस एक टेबल पे ही रख देती हूँ मैं। तो मैंने वहीं रख दिया था। अब मैं, इनके पापा आए थे 10 बजे करीब, तो इनके चक्कर में ना ये कुछ मांग रहे, पानी मांग रहे थे, क्या मांग रहे, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं चावल बनाए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, चावल बनाए, दाल चावल बनाए थे। रोटी की इन्होंने कर दी मना, मैं रोटी सेकने वाली थी तो इनका फ़ोन आ गया, तो ये कह रहे रोटी मत बनाना, मैं रोटी नहीं खा रहा। मैं बोली क्यों, कह रहे नहीं क्यों, क्या क्या मतलब है, नहीं खा रहा मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने रोटी नहीं बनाई है ना, और दाल चावल ही बना रखे थे, रोटी नहीं बनाई। शुक्र है मैंने रोटी नहीं बनाई थी, मैंने कहा ये आएंगे तभी बनाऊँगी। तो वो आ गए ये, मैंने चावल उठा कर रखी, मैं इनसे बोली कि चावल खा लो, थोड़े बहुत दाल चावल खा लो, हल्का है, रोटी मत खाओ। तो कह रहे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पपीता लाए थे। ये बोले मुझे पपीता काट दे, तो मैं पपीता के चक्कर में ना, जल्दी जल्दी चक्कू लेने के चक्कर में, रात हो रही 10 बज रहे थे, आई भी लेट थे ये कल।
तो उसके चक्कर में ना मैं उसका दही का डोंगा धरी आई फ्रिज में। मैंने सोचा चावल है, चावल बच्चों ने पहले ही नीचे रख दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ऐसे ही डोंगे में चावल रखा था, ऐसे ही डोंगे में मेरी दही रखी थी, तो इतना ध्यान नहीं दिया। जो दही जमाई मैंने, तो वो जो मैंने दूध जमाया था वो मैं फ्रिज में रखी आई अब रखी आई, कोई बात नहीं। और दाल भी रख दी, सब कुछ रख दिया मैंने, फिर भी ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान ही नहीं। पहला चांस हुआ गाइस, ये पहली बार, मतलब ज़िंदगी में पहली बार ऐसा। दही तो रोज़ जमाती हूँ, आपको तो मैं दिखाती ही हूँ। तो भाई रखी आई फ्रिज में, कोई बात नहीं। अब रात को मैं 3 बजे उठी पानी भरने, फिर भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं तो मैं उठती हूँ तो देखती भी डोंगा रखा रहता, मतलब दिमाग पे ही नहीं आई बात। ऐसे ही पता ही नहीं चला कि भाई मैंने डोंगा फ्रिज में रख दिया। यानी रात को भी मैं निकाल के बाहर रख देती तो जम जाती, तो नहीं दिमाग में आई। मैंने मोटर भी चलाई, देखा भी भाई पानी तो आया नहीं, 2 बाल्टी पानी आया, चला गया, ठीक है। फिर सवेरों को जब थोड़ी देर फिर मैं लेट गई 5 बजे, फिर मैं उठी 6 बजे, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई जल्दी और जल्दी नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर मैं किचन में गई हूँ। तो उसके बाद मैंने मतलब इनका खाना शुरू करा बनाना। तो मैंने कहा क्या बनाऊँगी, या तो कल बनाया था, तो आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं बोली चलो आज सूखे से आलू बना देती हूँ, दही के साथ में खा लेंगे। रात को भी इन्होंने रोटी नहीं खाई थी, रात को खाया था इन्होंने पपीता कटवाया, थोड़ा सा पपीता ही खा कर सोए, रात को कुछ भी नहीं खाया। कह रहे पेट गैस ही बनी रहती है, भरा भरा सा रहता है, इस वजह से मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो भाई, और ज़्यादा खाऊंगी तो लड़ने के लिए आ जाएंगे फिर ये। मैंने फिर इनसे ज़्यादा कहा नहीं, मैंने कि चलो जो अच्छा लगे वो खा लो, कोई बात नहीं। अब गाइस क्या हुआ, सुबह के टाइम जब मैं लंच रख रही तब मैंने दही देखी, दही कहाँ है, दही कहाँ है। और जब भी ध्यान नहीं दे रही है, 7:30 बज रहे थे, दही कहाँ है। फिर देखी दही का, देखूँ तो फ्रिज में डोंगा रखा मेरा। अब देखूँ तो वो दूध जमा ही नहीं बिल्कुल भी। अब भाई बड़ा दिमाग टेंशन में, सुबह सुबह मैं कह रही मैंने तो सूखे आलू बनाए। अब सूखे आलू ये खाते नहीं हैं, दही के साथ में ही खाते हैं, वैसे नहीं खाते सूखे आलू ये। तो मगर सूखे आलू अच्छे नहीं लगते, ऐसे दही के साथ में तो चल जाते हैं, खा लेते हैं। तो गाइस अब क्या करूँ, बड़ा दिमाग परेशान सा। फिर मैं बोली चलो भाई हम तो जैसे मर्जी खा लेंगे, पीछे हम तो खा लेते हैं, आदत हमें पड़ी हुई, बच्चे भी खा लेते हैं। पर इनको मैं सोचती हूँ कि दही हो साथ में तो अच्छा रहता है, दही के साथ में रोटी अच्छे से खा लेता है इंसान। तो इस वजह से फिर मैंने सुबह का दही मंगाई फिर इनके लिए, फिर अलग से। इतने इतने दिनों के बाद, मतलब 1 साल 2 साल के बाद मैंने दही मंगाई है बाहर से खाने के लिए, इनके लिए स्पेशल में। और नहीं मैं घर में ही जमाती, पूरी गर्मी घर में दही जमाती हूँ, चाहे थोड़ी सी जमाऊँ बच्चों के लिए, पर जमाती, पर मैं बाहर से नहीं मंगाती। बाहर से ऐसा हो जाता है, बस ये कड़ी वड़ी को अगर कभी कुछ लेना हो तो कड़ी के लिए खट्टी दही मंगा लेती हूँ थोड़ी सी। और नहीं मैं कड़ी भी इसी दही की बनाती हूँ, मीठी मीठी सी थोड़ी बन जाती है, सोई बहुत रहती है उसमें, और क्या करना। और ज़्यादा खट्टी करनी हो तो नींबू निचोड़ देती हूँ। पर मैं ये दही खट्टा कर करके ही कड़ी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, तो वही मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। कभी बच्चे नहीं खा पाते दही, ऐसा हो जाता है, तो वो बच गई तो फिर मैं कड़ी बना लेती हूँ उस हिसाब से। तो गाइस आज मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर मैंने इनको दही बाहर से मंगाई, बाहर से मंगा के इनके लंच में रखी, ये तो मने भी कर रहे रहने दो। फिर भी मैंने मंगा दी बेटे से, मैंने कहा जा तू दूध लिया और दही लिया फटाफट से जा। तो ये लेके आया, फिर इनके लंच में रख दी, मैंने कहा चल खा लेंगे। तो गाइस ऐसा होता है। और अब वो दूध है, बेटा दही मांग रहा, मम्मी दही दो तो दही दे दो। तो फिर है का वो तो दही मैंने उनके लंच में रख दी सारी। तो मैंने कि जम जाएगी। फिर मैंने क्या करा, उसको जल्दी से मैंने गुनगुनी करी है, थोड़ी सी गैस पे गर्म करी है हल्की सी, और भाई चला के फिर दोबारा से वो ये जमाने के लिए। अब दोपहर तक जमेगी, 2:30-3 बजे तक जमेगी, टाइम तो लगेगा ना, ठंडा दूध हो रहा है एकदम। फिर मैंने गुनगुना करा है वो, और भाई जमने में भी टाइम लगता है। तो बेटा बेचैन हो रहा, कह रहा मम्मी दही जम गई, दही जम गई, दही जम गई। मैं कह रही आज बिगड़ दही के रोटी खा ले, और रोटी उसने खा ली। भूख लग रही थी तो आलू की सब्ज़ी से रोटी तो खा लिया, कह रहा मम्मी रोटी खाई नहीं जाके आलू की सब्ज़ी से, क्योंकि शुरू से ही बच्चों ने दही खाई है साथ में, आलू की सब्ज़ी के साथ में, कि कोई भी सब्ज़ी हो दही चाहिए इनको। बेटी तो एक बार को ऐसे ही खा लेती है, बेटा को दही चाहिए भाई। तो वो बेचैन हो रहा दही के लिए। दही दूध तो वो खूब पी लेता है, खा लेता है। तो गाइस ऐसा हुआ आज मेरे साथ में, पहला ज़िंदगी में पहली बार हुआ। कहते हैं ना कि भाई दिमाग जब चलता रहता है ना तो कुछ पता नहीं लगता दिमाग का, ऐसे ऐसे काम बिगड़ जाते हैं। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ है, क्या करें, अब हो गया तो हो गया गाइस। तो जी तो गाइस मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई ब्लॉग आज मैंने शूट नहीं करा, मैं ये बात कर रही हूँ आपसे कि ये जो है ना हेमा नाम की एक लेडीज़ है, हेमा नाम की
हेमा नाम है उसका। तो भाई उसकी वो मथुरा में रहती है गाइस, तो उसके बड़े वो हो रहे हैं, परेशानी हो रही है उसके साथ में बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूँ क्या परेशानी हो रही है। तो भाई उसको परेशानी हो रही है क्योंकि क्या बोलते हैं, उसका जो पति है वो छोड़ के चला गया और 2 बच्चे उसके पास, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप लोग बताइए, वो जो जेठानी है ना, उसकी जेठानी, सच में कोई कोई जेठानी ना इतनी बेकार होती है, इतनी बेकार होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। वो कोई कोई एक घर का ही बंदा ना और अपने घर को बर्बाद कर देता है ना। वो ये नहीं सोचता भाई मेरे देवर है, मेरी दौरानी है। अरे उन दोनों भैया ने साझे का मकान लिया है अलीगढ़ में लिया साझे का मकान दोनों भैया ने। तो भाई जब अलीगढ़ में मकान लिया तो वो रहने, जब उसके पति ने मकान लिया तो भाई वो भी तो रहेगी ना साथ में, दौरानी भी तो रहेगी। जब तू जिठानी रहती है, तू अपना कब्जा चलाती है, वहाँ अपनी चलाती है, तो भाई वो भी तो रहेगी, उसका भी तो पति रह रहा है, वो भी तो रहेगी अपने बच्चों को लेके। तो नहीं गाइस, तो उसको सहन नहीं हुआ बाकी जेठानी को, तो उसको घर से निकाल दिया है। उस लेडीज़ को, अपनी दौरानी को घर से निकलवा दिया देवर से शिकायत कर करके कि ये ऐसी है, कि काम नहीं करती है, कि झूठ बोलती है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, फलाना ढेका, मतलब इतने उसने लौए लगाए हैं। और उसने पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनाई है उसकी, इतने लौए लगाए हैं उस लेडीज़ के लिए। भाई दोनों आदमी औरत ने घर छोड़ दिया अपना, ठीक है। एक सास ससुर रहते थे, एक तो वो वाला घर था, तो वहाँ से दोनों ने दूसरा घर लिया कि भाई हम इस घर में रहेंगे। जेठानी लड़ाई करती थी तो उस घर में आ गई, उस घर में आ गई तो दोनों भैया ने शामिल लिया, फिर वो भी रहने लगी, देवर दौरानी भी। भाई उन्होंने पैसा दिया था, हिस्सा दिया, तो एक एक मंजिल दोनों का है, एक नीचे रह रही है, एक ऊपर रह रही है। तो भाई वहाँ से जेठानी ने दौरानी को भगा दिया, देवर को भी भगा दिया लड़ाई करके, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने आके मथुरा में किराए पे मकान लिया, किराए पे मकान लिया मथुरा में। अब यहाँ पे वो लेडीज़ रह रही थी, भाई उसको यहाँ पे रह रही थी, वो जब भी किराए पे रह रही थी अपने बच्चों को लेकर, और आदमी, भाई उसको जेठानी को फिर भी चैन नहीं मिला। पता नहीं वो कैसी जेठानी है, मुझे तो समझ ना रही। तो उसने अपने देवर को सिखा सिखा के भड़का के इसकी तरफ, दौरानी की तरफ, उसने देवर बुला लिया अपने पास। देवर अब मतलब अपने घर में बुला लिया, पास नहीं कह रही, घर में बुला लिया। तो भाई घर में बुला लिया उसने सिखा के कि तू यहाँ पे आ जा, मतलब बहुत बातें बताई है उसने, सारी क्लियर करी है कि ऐसे ऐसे बात है, ये बेकार है, फलाना ढेका, मतलब लौए लगा के, लौए के मतलब तेरी मेरी करके। अब भाई उस देवर को, उसके आदमी को हो गई 2 साल, और अपने बीवी बच्चों से बहुत दूर है वो, 2 साल हो गई उसको। अब मैं तो उस आदमी की गलती मानती हूँ, उस आदमी के दिमाग फूट रहा है क्या है, उस आदमी में दिमाग नहीं है क्या, ये बताइएगा। भाई छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का है, स्कूल जाता है, वो पढ़ाती है, इतना मुश्किल से पढ़ा रही लिखा रही है, उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, खाने पीने का भी उसके पास राशन नहीं रहता, 10-10 20-20 रुपए का राशन मंगाती है वो लेडीज़ है। तो भाई उस आदमी को शर्म नहीं आ रही है? जब तूने शादी करी तो तूने निभाया क्यों नहीं है इसके साथ रह के? मैं मानती हूँ अगर औरत में गलती हो जाती है, औरत की गलती हो जाती है, थोड़ी बहुत औरत में गलती होती है, तो भाई उसको सुधारा भी जा सकता है। दोनों जने बैठ के अपनी अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी अपनी माफ़ी मांगो, बात वहीं ख़त्म होगी। तीसरा आदमी को क्यों लेके आते हो बीच में? जो तीसरी अगर औरत आएगी ना बीच में, कोई भी अगर तीसरा बंदा आ जाएगा बीच में, तो वो घर बर्बाद करेगा ही करेगा, अलग करेगा वो, सच बता रही इस बात है गाइस, अलग कर देगा वो। दोनों को साथ में नहीं रहने देगा, दोनों के बात नहीं सुनने देगा, बिल्कुल अलग कर देगा, इतना भड़का देगा वो। और वो कह रही है इतना भड़काया, उसने बिल्कुल अलग कर दिया, मुझे अलग कर दिया, मेरे पति को अलग कर दिया। और अब भी वो चैन नहीं ले रही, अब भी फ़ोन कहीं ना कहीं से सूसक निकाल के ना भड़काती रहती है आदमी को। और आदमी जबकि पास में जा रहा, अब वो फ़ोन कर रही है लेडीज़, तो आदमी फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, देख लो। मैं उस आदमी से ही कहूँगी, मैंने कि भैया ऐसा है कि ज़िंदगी भर तो आपकी भाभी खिलाएगी नहीं आपको, अगर ज़िंदगी भर भाभी खिला देना तो चलो मैं मान जाती हूँ आपको। जब तक आप कमा रहे हो ना, तब तक आपकी भाभी आपको खिला रही है, अच्छे से रोटी दे रही है, और उसके बाद आप कमाना छोड़ दोगे ना, तो भाभी आपकी रोटी भी नहीं देगी, एक टुकड़ा भी नहीं देगी, पूछेगी भी नहीं है कि मेरा देवर कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो ऐसा है, अपनी सोच, जो गंदी सोच है उसे हटा दो, और अपने बीवी बच्चों की तरफ ध्यान दे लो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे लो। अगर आप नहीं भी कमाओगे ना, तो आपकी बीवी बैठा के आपको खिलाएगी, कहीं से भी खिलाए वो खिलाएगी कमा के। और आपकी बीवी तो कमा रही है, यूट्यूबर है, ठीक है। आपके जाने के बाद ही आपकी बीवी ने इतना पापड़ पेले हैं, इतना मेहनत करी है, तब वो यूट्यूबर बनी है, तो उसकी सैलरी आ रही है ना, तब वो खर्चा चला रही है। वो किसी से भीख मांग के भी अपने बच्चे नहीं पाल रही है, अपने दम पे पाल रही है।
अरे तो भाई अब तो आ जाओ अपने बच्चों के पास में। तो भाई उनकी नहीं समझ में आता है। तो ऐसे ही सास हैं, सास को भी मैं यही कहूँगी कि अम्मा जी जो भी है आप अपना मैटर, इनका मैटर ख़त्म करवाइए। भाई तुम बीच में नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी वो बात नहीं बताती है, जेठानी की बोलती है। तो ऐसा है, आप अपने बेटे के समझाइए, अपनी बहू को समझाइए, जो भी गलत फहमी है ना दोनों को समझाइए और फिर उन दोनों को एक करिए। बड़े बूढ़े का तो यही फ़र्ज होता है भाई, अपने आगे बच्चे एक साथ रहें, एक साथ हो रहे हैं, है ना। तो मुझे तो यही समझ नहीं आता, उस भाभी में मुझे तो उसी पे ही परेशानी गुस्सा आती है कि वो कैसी लेडीज़ है जो अपने आदमी के देवर का भी घर बर्बाद कर दिया उसने, है ना। तो उसने बोली है कि मेरा जेठानी नहीं आने देती मेरे आदमी को, वही रोकती है। अरे आदमी क्या मूर्ख है क्या जो जेठानी रोक रही है और आदमी रुक गया? ये बताइएगा, जेठानी रोक रही है और आदमी रुक गया। भाई आदमी शादी नहीं करता, जेठानी के पास रह लेता पहले से ही, शादी क्यों करी आदमी ने? नहीं करना चाहिए था ना, शादी करी, बच्चे करे, तो ये गलत करा ना, उसके साथ में धोखा कर दिया ना उस लेडीज के साथ में। तो वो इतनी परेशान है बेचारी, वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी गलतियाँ हुई ना, अब जो मेरे आदमी ने गलतियाँ करी हैं वो मैं सब माफ़ कर दूँगी, पर बच्चों के पास आ जाओ, बस आ जाओ बच्चों के पास, अपना घर संभालो आओ। और हिस्से की बात करी जा तो भाई हिस्सा तो वो लेके मानेगी, उसके बच्चे हैं। बहुत लोग हिस्से की बात कर रहे हैं कि भाई हिस्सा नहीं मिल रहा है इसको, कोर्ट में भी गई है वो तो। अब भाई हिस्सा वो लेके मानेगी, जब तू उसके पति को नहीं छोड़ रही है, नहीं भेज रही है और लड़ाई करवाने में लग रही, तो भाई वो हिस्सा लेके मानेगी। अब वो भी आगे बढ़ गई है हिस्सा लेने के लिए अपने बच्चों का, और भाई बच्चों का हिस्सा तो देना पड़ेगा, घर मकान जो भी है उसके हिस्से में वो तो देना पड़ेगा। और उसी के चक्कर में वो जो जेठानी है उसको घर से नहीं जाने दे रही है, देवर को, कि हिस्सा ले लेगी। फिर वो हिस्सा तो वो जब भी लेगी। अरे मैं उससे ही कहना चाहती हूँ जेठानी से, वो बहन ऐसा मत कर, जो उसकी आत्मा दुख रही है ना, तेरे को गाली दे रही है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा मत कर। आत्माओं से बहुत गाली निकलती है, कहीं ना कहीं लग जाके लगेगी तो तेरे बच्चों पे पड़ेगी, या तेरे पे पड़ेगी, या तेरे पति पे पड़ेगी, ये ध्यान दे। दूसरे का घर बर्बाद करना, दूसरे का हिस्सा मानना, वो सही बात नहीं है, गलत बात है। तो जी, तो गाइस कमेंट करके बताना। और मैं कोई मतलब हेमा है जो वीडियो बनाती हैं, मैं कोई उनके फेवर में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी बात रख रही हूँ और बात बता रही हूँ आप लोगों के लिए कि देखो ऐसे ऐसे भी लेडीज़ हैं जो भाई अपने देवर को कब्जे में रखती हैं और दौरानी को घर से धक्का दे देती हैं, भगा देती हैं, बच्चों को भी। तो ऐसी लेडीज़ का क्या वो मान सम्मान करेगी कि हाँ मेरी जेठानी है, मेरे जेठ है? ऐसी का तो कभी मान सम्मान करना ही नहीं चाहिए। जो एक लेडीज़ आके घर में लड़ाई करवाए और घर में ऐसी लड़ाई करवाए कि जो बिल्कुल दोनों को अलग करवा दे, बिल्कुल ही अलग करवा दे दोनों को, बताइए आप लोग, तो वो लेडीज़ अच्छी है? वो लेडीज़ किसी तरह से नहीं अच्छी लग रही मुझे तो वही लग नहीं रही है वो लेडीज़। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि वो लेडीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। भैया एक दूसरे का उसने घर तोड़वा दिया, बताओ, तो वो जन कितने के घर तोड़वाएगी ऐसे सिखा के। और मैं तो सबसे पहले उन भैया की गलती मानती हूँ कि जो अगर जो मतलब वो सिखा रही है तुम्हें, कोई भी इंसान सिखा रहा है, मैं चलो किसी के ऊपर नहीं ले रही हूँ, कि कोई भी सिखा रहा है तो तुम उसके सिखाए में क्यों आओ? ये बताओ, तुम्हारा दिमाग नहीं है? तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा? या तुम्हारे सामने कोई बातें उसने कही है तो आप उसे देखो, उसे समझो। तुम दूसरे के कहने में आके क्या उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, तो तुमने अपना घर तोड़ दिया। अच्छा करा भैया तुमने अपना, है। अरे भैया ज़िंदगी एक बार मिलती है लाइफ में, ठीक है, एक बार भगवान अच्छे से जन्म देता है, आगे की तो पता नहीं कैसा जन्म देगा, क्या होगा। हम इंसान बनेंगे या सांप कीड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कुछ पता नहीं हमको क्या बनना है। अरे भाई इस जन्म में तो भगवान ने आपको इंसान बनाया था, तो इंसान के नाते आप अच्छे अच्छे बातें करते, अच्छी अच्छी अपनी फैमिली लेके चलते, अच्छा चलाते अपनी फैमिली को, ताकि दूसरे की बेटी आकर जो रोए ना, वो इतना रोती है रात दिन, दूसरे की बेटी को तो कम से कम दुख मत देते। तो भैया आप लोग इंसान कहना लेके लायक ही नहीं हो, मतलब ये सोच लो, इंसान नहीं कहला सकते आप बिल्कुल भी, जब आप पे अपनी घर गृहस्थी नहीं चली, दूसरे के कहने के चक्कर में आपने अपना घर तोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ दूसरे के चक्कर में ना आप आओ ही मत, कोई भी ना, तो लेडीज़ आए ना औरत आए, कोई भी ना आए दूसरे चक्कर में। अगर सेम बात करनी तो दोनों सेम बात करो ना, खड़े होके एक जगह बैठ के,
कि भाई तुमने ऐसे कही या मैंने ऐसे कही या ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मतलब जो भी बात करनी है आप एक जगह बात करो, है ना। तो भाई एक दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता गाइस। आप लोग भी बताइए होगा मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ, दूसरे कहने से कुछ नहीं होता। वो आग लगाई जाती है, घर बर्बाद करा जाता है। उस लेडीज़ का घर बर्बाद कर दिया, और वो कितनी बददुआ दे रही है, दुआ नहीं दे रही इनको, बहुत बददुआ दे रही है। तो वो बददुआ कहीं ना कहीं लगेगी ज़रूर उस दुआ के लिए, जेठानी के लिए ज़रूर लगेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने घर बर्बाद करा है। और भाई ये मैं कितने केस देख रही हूँ वीडियो में भी, हर जगह जेठानी क्यों घर बर्बाद करती है, दौरानी क्यों ना करती घर बर्बाद जेठानी का। जेठानी का ही नाम आता कहीं भी देख लो कि जेठानी नहीं करा, जेठानी नहीं करा। तो भाई ऐसा ना करिए। वो भी तुम्हारी छोटी बहन की तरह थी, आप छोटी बहन की तरह रखते, उसको समझते, ना भी रखते ना भी समझते तो भाई उसको पति से अलग क्यों करवाया आप लोगों ने? आपने लोगों ने करवाया, उसने बोला है, सबूत भी है उसके पास अलग करवाने के आप लोगों के। तो चलो जी, ब्लॉग मेरा लंबा हो गया, इतनी बातें हो गई हैं गाइस। तो मैं तो बस यही कहूँगी भाई उसके पति का राजीनामा हो जा। और वो तो अब भी तैयार है, पर पति आए तब ना। पति फ़ोन ही नहीं उठाता, एक बार उठाया हाँ हूँ करी, कुछ बोला ही नहीं, फिर काट दिया, फिर उठाया ही नहीं। तो भाई वो कह रही जेठानी के चक्कर में चल रहा दबाव में, मतलब। तो मैं तो वही से भैया से कहूँगी, भैया कब तक आप दबाव में चलोगे किसी के में? और किसी के कोई दबाव में रह के कुछ नहीं कर पाता, अपनी ज़िंदगी पार नहीं कर पाता। और भाई वो ना जेठानी जो है ना, आपकी भाभी जो है ना, कोई पार नहीं लगाएगी, पार आपके बच्चे ही लगाएंगे। और अभी आप जवान हो, इसलिए आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कमा रहे हो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है अपने बीवी बच्चों की। जब आपका टाइम आएगा, आप बड़े बूढ़े हो जाओगे, तब आपको अपने बच्चों की याद आएगी। तब बच्चों की याद आएगी कि मेरे बच्चे मेरे पास होते तो मुझे पानी देते, मुझे रोटी देते, मुझे बोलते, मुझे उठाते, मुझे बैठाते। अभी आपको किसी की याद नहीं आ रही, आपको सिर्फ अपनी भाभी की यादें आती है और किसी की नहीं आती। तो ये गलत बात है, इस बातों को छोड़ दो, ठीक है। और अपने घर परिवार पर जाओ, अपने घर रहो जाके। और अब भी वो रखने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है वो करने के लिए, सब कुछ भूलने के लिए तैयार है आपकी बीवी। चलो जी, आज का ब्लॉग इतना ही हो गया है। और आप लोग सब बोलोगे ज्ञान दे रही है, मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं तो एक बात बता रही हूँ। मैं वीडियो देखती हूँ भाई, मुझे बड़ा तरस आता है, ऐसे ऐसे लोगों पे बहुत तरस आता है। ऐसी ऐसी लेडीज़ से परेशान कर रखी हैं आदमियों ने कि हद से ज़्यादा है। अरे भाई ज़िंदगी एक भगवान ने छोटी सी ज़िंदगी दी है, छोटी सी ज़िंदगी में थोड़ा सा अच्छा कर लो, थोड़ा अच्छा कर लो, थोड़ा अपने बच्चों को, फैमिली को अच्छे से लेके चल लो। यही है ज़िंदगी में, और क्या है। बच्चे खुश हैं तो सब कुछ है, सब बढ़िया है। बच्चे खुश नहीं हैं तो कुछ भी बढ़िया नहीं है भाई ज़िंदगी में। आएंगे बच्चे ही काम है, कोई काम में नहीं आएगा आपका। अभी तो आप अपनी ज़िंदगी गंवा ही रहे हो, और अब आपकी ज़िंदगी अगर गम जाएगी तो आगे फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो मन नहीं रहता, वो बातें नहीं रहती, वो दिमाग नहीं रहता, वो समय नहीं रहता। सब चीज़ बदलती है। अभी वो बेचारी परेशान है, तो अभी वो परेशानियों का सामना कर रही है, अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भाई वो भी बदल जाएगी, ऐसी नहीं रहेगी। आपने बहुत तरसाया तो वो भी तरसाएगी, फिर वो मतलब ही नहीं रखेगी आपसे। ये देखिए, और उसने बोला है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रही, उसने बोला है ये बात। अभी तो मौका दे रही है वो कि अभी अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे, इंतज़ार कर रही है, आ ही जाएंगे। चलो भाई, ब्लॉग मेरा लंबा हो गया, और कमेंट में भाई ज़रूर बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ भाई, है ना। चलो जी, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी। हेलो जी, शाम का टाइम हो रहा है, शाम का नहीं रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे 8:30, और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में क्या बना रही हूँ? खाने में अभी तो बच्चों के लिए नमकीन चावल फ्राई कर रही हूँ गाइस में। और तेल मेरा हो गया है जी, हींग मैंने डाल दी है। अब है जीरे की बारी, तो जीरे डाल देंगे, और जीरे के साथ में ही थोड़ा अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि भाई गैस वैस ना बनाए, इसलिए थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जीरा हमने डाल दिया है, तो टमाटर डाल देंगे। तो जी टमाटर हमने डाल दिए, तो इसी में डाल दूँगी मैं नमक, क्योंकि नमक इसको गला देगा, थोड़े गल जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
नमक हमने डाल दिया है। दूध वगैरह उबल गया है। दूसरा दूध मंगा के रख लिया सुबह के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बार बार आ रही है इस बारिश। और सुबह फिर पता चला कि संडे है, वही सुबह फिर बारिश आ जाए तो दूध रहेगा नहीं। इस वजह से मैंने पहले ही दूध एक्स्ट्रा मंगा लिया, तो वो फ्रिज में रख दिया है। सुबह भी फिर भी मंगाना ही पड़ता है, सुबह बेटी जाएगी कॉलेज तो उसके लिए चाय वाय चाहिए भाई, दूध बचता नहीं है, फिर रात को दूध ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है चाय वाय के लिए। और नहीं तो दिन में मंगा लेती हूँ जब ले आता है बेटा। तो वही वो सुबह ही जाएगी 7:30 बजे, 7 बजे निकल जाएगी घर से, तो इस वजह से दूध पहले मंगा के रख लिया मैंने। और दूसरा वाला दूध ये गर्म कर दिया, ठीक है। ये तो यूज हो जाएगा मेरा आज, अब वो कल यूज हो जाएगा। तो वही ये चावल हैं, चावल बनाए थे तो बच्चे रखे, तो बच्चे कह रहे मम्मी इनको फ्राई कर दो, वैसे तो खाए नहीं जाएंगे, अब तुम इनको फ्राई कर दो, फ्राई करके तो खा भी लेंगे। ये फ्राई करके तो अच्छे लगते हैं ना। और वही प्याज मैं डाल दी थी, क्योंकि प्याज सामान लग गया, इसलिए मैं प्याज तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रही हूँ, खाली टमाटर ही यूज़ कर रही हूँ। तो टमाटर से ही बनाती हूँ मैं तो जो भी बनाती हूँ सब्जियाँ। और कोई कहता है कि प्याज से सब्ज़ी अच्छी बनती है, टमाटर से अच्छी नहीं बनती, तो भाई उनकी सोच है, ये सोच है उनकी। तो भाई मेरी ये सोच नहीं है। और टमाटर में और हरी मिर्च में सब्ज़ी बना कर देखो, बहुत टेस्टी बनती है। डेली बनाओगे तो आपको आदत भी पड़ जाएगी, और फिर आपको प्याज काटने के लिए हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो अब आप टमाटर प्याज में सब्जी, इसमें टमाटर में सब्ज़ी बनाओगे तो प्याज काटने का मन नहीं करेगा फिर आपका। फिर आप यही कहोगे छोड़ो प्याज नहीं खाना, यही बनाते हैं, इतना अच्छा बनता है। तो गाइस मैं तो यही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भगवान जी है, तो इस वजह से भाई। पहले तो चलो डाल भी लेती थी, अब जब से मेरे घर में मेरा कृष्णा आया तब से मैं नहीं डालती हूँ। तो थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी पाउडर कलर के लिए, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद चावल ना थोड़ा अजीब से लगते हैं। धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ी डाल दूँगी भाई मिर्ची के बगैर तो कुछ टेस्ट है नहीं, पर मिर्ची वही है, बच्चे फिर कम ही खाते, कम ही डालूँगी थोड़ा सा। तो जी इसमें सिंपल सी पड़ेगा, ज़्यादा कुछ तो पड़ेगा नहीं। और अभी खाना बनाना है इनका क्या है, खाना बनाना ही है, ये तो बच्चों के चावल हो जाएंगे। अब मैं फिर रोटियां बनाऊंगी अपनी और इसके पापा की, कृष्णा की। कृष्णा रोटी खाएगा और ये भी रोटी खाएंगे, और भाई मैं भी रोटी खाऊंगी। ये तो बच्चे ही खाएंगे चावलों को। तो गाइस रात 8:30 हो गए और इनसे फ़ोन करा था, कह रहे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भीग रहे हैं बारिश में, क्या करेगा। इस रोज़ बारिश हो रही है हरियाणा में, रोज़ बारिश हो रही है, एक भी दिन बारिश बंद नहीं हो रही कि भाई कल नहीं हुई थी बस, आज फिर बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत झन्ना आ रहा है, और वो भी चला गया था, आया था दोपहर में, चला गया था। पर बादल ऐसा रहा था कि जैसे आ ही रहा घनघोर से, बादल तो पूरा रहा है एकदम। तो मैंने कि चलो पहले ये फ्राई कर देती हूँ, तो बच्चे खा भी लेंगे, और ये चावल मेरे बिगड़ के भी नहीं जाएंगे। भाई गाय वाय मेरे पास है नहीं यहाँ पे पास में, जो मैं गाय वाय को देती रहूँ तो सही रहता है। गाय तो है नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है, जब गाय मिलती है नहीं मिलती वहाँ रख के आना पड़ता है। तो इस तरीका के बच्चे खा लेते हैं, ये वैसे नहीं खाते, वैसे कम खाते हैं। और कल देखा है कि मैंने आपको थोड़े से ही बनाए थे, उसमें से भी बच गए। इनके पापा ने बिल्कुल खाना नहीं खाया, और भाई फिर थोड़ा सा खाना मैंने ही खाया जरा सा रात को, वो भी 10, साढ़े 10, 11 बजे खाया था मैंने। तो गाइस ऐसा ही है बस। तो इन्होंने रात को पपीता खाया था, अब मैं इनको बोल रही 1-2 रोटी खा लेना, नहीं तो कमजोरी आ जाती है, तो रोटी छोड़ दोगे तो। तब कह रहे ठीक है चलो रोटी बना लेना 1-2। तो गाइस हमारे चावल हो गए फ्राई। तो भाई ऊपर से डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगेगा। चाट मसाला मैंने इसमें डिब्बी में करके रख रखा है, ये देख लीजिए, इसमें करके रख रखा है, क्योंकि खाली पैकेट में रखती हूँ, पैकेट एक तो फट गया था, और वैसे रखती तो बच्चे ना खा लेते हैं इसको, चाट मसाले को। मैं इसलिए नहीं देती, नुकसान करेगा भाई ऐसे खाना, तो अच्छा लगता है बच्चों को तो इसे खा लेंगे, वैसे मिर्च नहीं खाएंगे पर इसे खा लेंगे। तो भैया थोड़ा टेस्टी सा बना दिया है बच्चे के हिसाब से, चटपटा सा, क्योंकि कई दिन से फीका फीका सा ही खा रहे हैं, इस वजह से।
तो बेटा तो खाएगा दही के साथ में और बेटी खाएगी ऐसे। दही भी रखी हुई है, वो जो दोपहर वाली दही ना वो जम गई है दही। तो अब देखते हैं, मैं भी थोड़ा दही के साथ ही ले लूँगी। इनके पापा दही मठा नहीं खाते रात को, और बरसात के मौसम में तो वो और ही नहीं खाते, कहते हैं नुकसान करता है। मैं तो खा लेती हूँ गाइस, मेरे को नुकसान करे कुछ भी, अब जैसे भी है मैं तो खा लेती हूँ। तो भाई फ्राई हो गया हमारे चावल, देख लीजिए कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। चावल फ्राई हो गया गाइस, कर दिए फ्राई। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए फ्राई चावल, तो सभी को अच्छे लगते हैं भाई और बढ़िया लगते हैं। भले ही वैसे ना खाओ तो ये वाले चावल तो अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना बनाने का हो रहा है टाइम, तो गाइस रोटी बनाऊंगी, ठीक है। अब बनाएंगे भाई रोटी, और कृष्णा को भोग लगाना है, और इनके पापा भी आएंगे, वो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आएंगे। कह रहे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और इनका रेन कोट भी खो गया है, बैग में से गिर गया था कहीं कल परसों। तो भाई अब बारिश में भीगते भीगते आएंगे, आज तो बचने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी। तो भाई खाना बना के रख लें, क्या करें। कल दिलाऊंगी इनको रेन कोट, कल लेंगे बरसाती वाला, कल देखती हूँ ना लेके जाऊँगी। भाई के लिए तो मैं ला नहीं सकती कि ना पे यहाँ पे का झगड़ा रहता है, फिर बार बार चेंज करो, बार बार वो करो, इसलिए इनको साथ में ले जाऊँगी। कल संडे, कल छुट्टी रहेगी, घर पर रहेंगे तो साथ लेके जाऊँगी। अब भाई दिला के लाना पड़ेगा व्यवस्थित, क्या करें। चलो गाइस, फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। ब्लॉग मेरा लंबा हो गया, अगर मेरा रूटीन आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। और इस कमरे में हो रहा है अंधेरा, अंधेरा क्या इसमें तो जीता, उस वाले में अंधेरा थोड़ा, उसमें जल रही है, तो इसलिए बल्ब ख़राब हो रहा है भाई। एक बार बल्ब लगाया फिर ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ख़राब चीज़ हो रही है। चलो जी, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में गाइस, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।